माँ कुष्मांडा के मुख्यमंडल की आभा कांतिमय आभा है। इनके चेहरे पर सदैव एक मंद मुस्कान रहती है। कुष्मांडा माता की 8 भुजाएं हैं तथा उनकी 8 भुजाओं में कमंडल, धनुष बाण, कमल पुष्प, अमृत कलश और चक्र व गदा है। उनकी एक भुजा में सिद्धियों और निधियों को देने वाली एक जपमाला भी है। माँ कुष्मांडा को कुष्मांड कद्दू की बलि पसंद है, इसलिए इन माँ का नाम कुष्मांडा पड़ा और उनका प्रिय वाहन सिंह है। माँ कुष्मांडा की उत्पत्ति उस समय पर हुई जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ सिर्फ अंधकार ही अंधकार था। तब अचानक एक दिन एक रहस्यमयी हंसी की उत्पत्ति होती है और जब पूरे संसार और सृष्टि में सिर्फ भगवान शिव ही विराजमान थे, भगवान शिव जब ये हंसी सुनते हैं तो वो उन्हें प्रकट होने के लिए बोलते हैं। माँ की हंसी की ध्वनि जो सूर्य के बीच में से उत्पन्न हुई, वहीं से माता की उत्पत्ति हुई। भगवान शिव को प्रणाम करती है। हे देवी, क्योंकि सृष्टि को पहले हंसी की ध्वनि आपसे मिली है, इसलिए आप आदि देवी के नाम से जानी जाएंगी। आपकी उत्पत्ति का एक ये कार्य प्रकृति की संरचना करना भी है। आपकी उत्पत्ति से ही इस संसार में भिन्न भिन्न चीजों की उत्पत्ति होगी। आप ही के तेज से सबके अंदर तेज व्याप्त होगा। भगवान शिव को मेरा प्रणाम। हे प्रभु, मैं तो सिर्फ एक ध्वनि मात्र हूँ। आपने मुझे जिस कार्य के लिए उत्पन्न किया है उसके लिए मुझे असीम शक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी। देवी, तुम अष्टभुजाओं वाली, सौम्य चेहरे वाली तथा तुम्हारे चेहरे पर एक आभा व्याप्त रहेगी। तुम भिन्न भिन्न प्रकार की शक्तियों से परिपूर्ण होगी। सृष्टि के निर्माण के बाद तुम्हें कुष्मांडा नाम से जाना जाएगा और तुम्हें पूजने वाले भक्तों को भय या डर नहीं रहेगा। हे प्रभु, आपकी दी गई असीम शक्तियों का प्रयोग मैं सृष्टि उत्पत्ति में करूंगी। तब आदि शक्ति कुष्मांडा ने पृथ्वी की संरचना की। हमारी पूरी पृथ्वी की उत्पत्ति एक ध्वनि से हुई और वो ध्वनि सारे संसार में व्याप्त है। अगर इस पृथ्वी पर कुछ भी सत्य है तो वो सिर्फ और सिर्फ ध्वनि है। ध्वनि आपको परमात्मा से जोड़ती है और इसलिए माँ कुष्मांडा जो सूर्य के बीच में उत्पन्न है,